हाय नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि फार्मेसी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोर डायनेमिक प्रोफेशन कंपेयर टू ऑल अदर प्रोफेशंस। तो इस टेक्नोलॉजी के युग में भी फार्मेसी ने अपने शेप को बदल दिया है और नई होराइजन्स, नई अपॉर्चुनिटीज ओपन की है। ये नई अपॉर्चुनिटीज़ की डायरेक्शन में फार्मासिस्ट के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई करियर ऑप्शंस अभी जो ग्रो हो रहा है वो है टेली फार्मेसी। यस, टेली फार्मेसी। उसके कुछ फैक्ट्स को अगर आप देखोगे तो द टेली फार्मेसी इज कंसिडर्ड एज ए वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग प्रोफेशन। फार्मास्यूटिकल केयर रिमोटली प्रोवाइड की जाती है डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। रैपिडली एक्सपेंडिंग फार्मेसी मार्केट, टेली फार्मेसी इतना फास्ट ग्रो कर रहा है। अगर हम करंट मार्केट साइज की बात करें तो दैट इज समवेयर अराउंड अबाउट $10.80 बिलियन। ओके, और उसका जो ग्रोथ है वो बाय द एंड ऑफ 2029 दैट विल बी about 3 times higher than the what currently this market is, about $27 बिलियन मार्केट बनने वाला है। उसका एवरेज ग्रोथ इज 20% के रेट से ग्रो कर रही है इंडस्ट्री, और उसमें सबसे बड़ा एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर कोई मार्केट एरिया है तो दैट इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका मीन्स इज द कनाडा एंड यूएस इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली इन द टेलीफार्मेसी मार्केट। उतना ही नहीं, जो एशिया पैसिफिक भी इससे पीछे नहीं है, मतलब ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ ईस्ट एशिया का एरिया इज ऑल्सो ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली इन द टेलीफार्मेसी। और जो जितना एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में हो रहा है, ऑल दीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आर मेकिंग इट मोर शार्प एंड मोर क्लियर अबाउट द डिजिटल हेल्थ एंड टेलीफार्मेसी बिजनेसेस। मेन इसके दो ही मेन ड्राइविंग रीजंस है। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे ऑप्टिमम हेल्थ सर्विसेज का एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और दूसरा कंटिन्यूस कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करना। तो एक्सेसिबिलिटी एंड कॉस्ट, ये दोनों को एड्रेस करने के लिए टेलीफार्मेसी इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, एंड दैट्स वाई टेलीफार्मेसी का आने वाला फ्यूचर बहुत ही बड़ा है। तो अगर आप एज ए फार्मासिस्ट ये अपॉर्चुनिटी को समझ लेते हो तो यू कैन ओपन द बिग अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ टेलीफार्मेसी। ओके, देखते हैं उसमें जो कुछ सर्विस ड्राइविंग पैरामीटर्स जो है वो ये पूरी इंडस्ट्री को किस तरह से बूस्ट करते हैं और बूम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग के सारे एलिमेंट्स हम टेलीफार्मेसी से कर सकते हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट वर्चुअली कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकता है पेशेंट को, एज ए हेल्थ पेशेंट को अपनी हेल्थ के बारे में अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर सकता है, मेडिकेशन रिव्यू कर सकता है, क्रॉनिक डिजीज को मैनेज कर सकता है, and remote counseling services also can be provided. So patient counseling is one of the important service can be provided through the telepharmacy. दूसरा देखें तो रिमोट डिस्पेंसिंग। रिमोट डिस्पेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑफरिंग टाइमली एंड एक्यूरेट मेडिकेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो फिजिकल आने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऐसे एरिया ये समझ लीजिए कि जहाँ पे लिमिटेड एक्सेस टू द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो अगर आप यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये देश को देखोगे तो ये बहुत बड़े कंट्री है और बड़े सिटी बहुत लिमिटेड है, लेकिन कम्युनिटी छोटे छोटे एरियाओं में भी आइसोलेटेड है। अगर इस कम्युनिटी को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी है तो इसको बड़े सिटी के साथ जुड़ना पड़ेगा, और ये पॉसिबल नहीं है। और ये छोटे एरिया में बड़ी हॉस्पिटल या तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एग्जीक्यूट करना भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये जो टेली हेल्थ और डिजिटल हेल्थ जो है वो ये प्रॉब्लम को एड्रेस करके यहाँ पे रहने वाली कम्युनिटी को बेहतर ढंग से हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है। इसीलिए इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। उससे आगे अगर देखोगे तो ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग, एक्यूरेट और जो लाइव इसी सिचुएशन में ड्रग थेरेपी को मॉनिटर कर सकते हैं। इसीलिए ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग
भी बेहतर ढंग से टेलीफार्मेसी से हो सकता है कि पेशेंट को अभी कोई कन्फ्यूजन है या तो मेडिकेशन को रिव्यू करना है, तो डिस्टेंस में बैठा एक फार्मासिस्ट, उसको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मासिस्ट को ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। ही कैन मैनेज द मल्टीपल द पेशेंट केयर इन वेरियस लोकेशंस। लोकेशन बाउंड्रीज भी नहीं है। ड्रग थेरापी मॉनिटरिंग कैन बी डन फ्रॉम इंडिया। फॉर द यूएस के पेशेंट का इंडिया से भी ड्रग थेरापी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसीलिए अब ये बाउंड्री लेस अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो ड्रग थेरापी मॉनिटरिंग इज ऑल्सो द बिगेस्ट ड्राइविंग पैरामीटर ऑफ द टेली हेल्थ। रिफिल ऑथोराइजेशन फॉर द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ये जो पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट कैसे लोगों के लिए है कि जो पेशेंट ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, एजेड पॉपुलेशन है, तो एजेड पॉपुलेशन जैसे लोगों को अपने घर से सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए आना पड़ता है क्लिनिक पर, और ये अगर इंडिविजुअल पेशेंट रहते हैं तो उसको यहाँ से हॉस्पिटल या तो क्लिनिक तक का ट्रैवल करना है, फिर वापस जाना है, यहाँ पे वेट में बैठना है। तो ये सारी चीज़ें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कॉस्ट दोनों को बढ़ा रही है। तो टेली हेल्थ एंड डिजिटल हेल्थ आर द सॉल्यूशन दैट्स मीटिंग दिस रिक्वायरमेंट। ओके, तो इस तरह से जो मार्केट की डिमांड है वो टेक्नोलॉजी के साथ बदल रही है, और इसके साथ साथ में फार्मेसी प्रोफेशन भी अपना शेप बदल रहा है। इसीलिए ये आने वाले फ्यूचर के लिए रेडी होना बहुत ही जरूरी है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वी आर नॉट अ कैवमैन, बट द टेक्नोलॉजी बदल रही है तो वी हैव टू चेंज विद द टेक्नोलॉजी। ओके, कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज नई ओपन हो रही है एज ए फार्मासिस्ट, क्या क्या कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ टेलीफार्मेसी। सबसे इंपॉर्टेंट, वी कैन रिकॉग्नाइज अवर सेल्फ एज ए टेलीफार्मासिस्ट। जो हम फिजिकल फार्मेसी में करते थे वही चीज़ें हम एज ए टेलीफार्मासिस्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक कैरियर अपॉर्चुनिटी हो गई। दूसरा, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट बन सकते हो। आपको ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप दुनिया के किसी भी देश के पेशेंट की मेडिकेशन मैनेजमेंट भी कर सकते हो। तो ये एक स्पेशलाइज्ड डोमेन भी ओपन हो रहा है इन द फील्ड ऑफ टेलीफार्मेसी। उससे आगे अगर जाओगे, आप में बिजनेस मैनेजमेंट और कंसल्टिंग स्किल्स है और आपको टेलीफार्मेसी और टेली हेल्थ के बारे में समझ है, तो बहुत सारी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में आप टेली हेल्थ सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करवा सकते हो, इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, इसको इंस्टॉल करके रन करके लोगों को ट्रेन करने की प्रोसेस कर सकते हो। तो पूरा टेली हेल्थ कंसल्टेशन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो दैट इज द अनदर वे ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी यू कैन गेट इनटू द टेली हेल्थ। टेली हेल्थ कोऑर्डिनेटर, क्योंकि अगर हम टेली हेल्थ को एक सेंट्रल कंपोनेंट माने तो इसके स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फार्मासिस्ट, पेशेंट और जो मैनेजमेंट। ओके, तो ये सारे स्टेक होल्डर का एक ही प्लेटफॉर्म है। ये सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक टेली हेल्थ कोऑर्डिनेटर की जरूरत पड़ती है। दिस टेली हेल्थ कोऑर्डिनेटर कैन कोऑर्डिनेट विद एवरीबॉडी एंड देयर ऑब्जेक्टिव इज टू रन द एंटायर टेली हेल्थ सिस्टम स्मूथ एंड मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे। तो आप टेली हेल्थ कोऑर्डिनेटर का रोल भी कर सकते हो। तो इस तरह से नए नए स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही है। फार्मेसी एजुकेटर एंड ट्रेनर, ओके, आप स्टूडेंट्स को, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, पेशेंट को, कम्युनिटी को, सबको टेली हेल्थ के बारे में या तो डिस्टेंस हेल्थ के बारे में उसको ट्रेन कर सकते हो, उसको एजुकेट कर सकते हो, और हो सके उतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके अननेसेसरी बर्डन को रिडक्शन करने में हेल्प कर सकते हो। उसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत बड़े स्कोप ऑप्शंस हैं। इतना ही नहीं, ये एरिया एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेशली इन द डिजिटल हेल्थ में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हो, क्योंकि अब हो गया है ये कि सारी चीज़ें सेंट्रल डेटा से गुजर के जा रही है। तो आपका ये जो बिग डेटा कलेक्शन हो रहा है उसको एनालाइज करोगे तो आप पॉलिसी मेकिंग में चेंज ला सकते हो। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द हेल्थ आउटकम के लिए जो
चेंज करने हैं वो कर सकते हो। आप उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन हैबिट जो है डॉक्टर्स की, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज है जो एक सेंट्रल डेटा माइनिंग से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर हम एक बेहतर ढंग से देखें तो कुछ स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट्स बता रहे हैं कि इंडस्ट्री 20% के रेट से ग्रो हो रही है। ये जो इंडस्ट्री के ड्राइविंग पैरामीटर्स है, वो ड्राइविंग पैरामीटर्स उसकी सर्विसेज है। प्रीटी मच ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज कैन बी कैटर्ड इन मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। और ये इंडस्ट्री जिस तरह से ग्रो कर रही है उस तरह से नए नए जो फार्मासिस्ट के टाइटल भी आ रहे हैं, जैसे टेली फार्मासिस्ट, टेली कंसल्टेंट, हेल्थ सर्विस कोऑर्डिनेटर, इस तरह के डिफरेंट टाइटल्स में भी आप जा सकते हो। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपकी फार्मेसी की नॉलेज के साथ में अगर किसी टेक्नोलॉजी की नॉलेज को थोड़ा सा जोड़ दोगे तो एक नई पूरी दुनिया आपके सामने ओपन हो जाएगी। ओके, इस तरह से ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको कैसे अप्रोच करना है और किस तरह से आपकी इंटरव्यू और जॉब के लिए रेडी होना है, उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जॉब इंटरव्यूज़ एंड कैरियर रेडीनेस का जो प्रोग्राम है उसके लिए एनरोल करना ज़रूरी है। दैट कैन टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, हैव अ ग्रेट टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।